वेलकम टू इंश्योरेंस नॉलेज सेशन विद सरजीत राठौर। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रिशिएशन के विषय में। डिप्रिशिएशन मोटर इंश्योरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिप्रिशिएशन की वजह से जो वस्तु है उसका मूल्य निर्धारण का भी एक सिस्टम बना हुआ है और जो बाद में क्लेम होता है उसका भी एक सिस्टम है, वो बना हुआ है। तो उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अब जैसा कि नाम है डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन को अगर अंग्रेजी में आप उसका दूसरा नाम जानेंगे तो वो होता है डिवैल्यूएशन, या हिंदी में अगर उसे कहेंगे तो मूल्य ह्रास या अवमूल्यन होता है, यानी कि प्राइस का जो उसका वैल्यू है उसको नीचे गिरना। अब आप समझने के लिए समझिए, नया गाड़ी अगर आप लेते हैं तो वो 10 लाख का, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक नया गाड़ी आप खरीदते हैं और वो 10 लाख रुपए का है, तो उसका क्या हर हमेशा प्राइस वही रहेगा? ऐसा तो है नहीं, वो तो हर हमेशा उसका प्राइस नीचे गिरेगा। तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है जिससे कि जिसको हम लोग कहते हैं आईडीवी फिक्स करना। जो गाड़ी का जो मूल्य है यानी जिसपे इंश्योरेंस होता है उसको आईडीवी कहते हैं, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, और उस पे फिक्स होना। उसका भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है। 1 से 2 साल तक का गाड़ी है तो उसमें 20% डिप्रिशिएशन होगा, 2 से 3 साल का गाड़ी है तो उसमें 30% डिप्रिशिएशन होगा, 3 से 4 साल का गाड़ी है तो उसमें 40% डिप्रिशिएशन होगा, 4 से 5 साल का गाड़ी है तो उसमें 50% डिप्रिशिएशन होगा, और 5 साल के बाद कंपनी टू कंपनी अपने से करेगा। हालांकि आज के डेट में इंश्योरेंस कंपनियां इसको बहुत परफेक्टली मानती नहीं है, सबका अपने एक रेंज बना रखा है, उससे ऊपर नीचे होकर के इंश्योरेंस होता है। लेकिन ट्रेडिशनली यही चला आ रहा है, इतना ही डिप्रिशिएशन का सिस्टम चला आ रहा है। ये डिप्रिशिएशन का सिस्टम हो गया गाड़ी का वैल्यू को डिटरमाइन करने। अब आते हैं, जब क्लेम होगा तब भी तो जो क्लेम होगा यानी पार्शियल लॉस होगा, उस टाइम भी गाड़ी का जो पार्ट्स का जो डिप्रिशिएशन होगा वो कितना होगा, वो भी एक फैक्टर है। तो सबसे पहले प्लास्टिक, जब डिप्रिशिएशन कहते हैं तो प्लास्टिक जो पार्ट है उसका यानी जो रबड़ पार्ट्स है उसका सीधे 50% डिप्रिशिएशन होगा। अगर कोई फाइबर ग्लास का पार्ट है उसका 30% डिप्रिशिएशन होगा। मेटल पार्ट्स या अदर पार्ट्स जो है उसका एज वाइज डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है। और जो ग्लास का पार्ट है उसका हर हमेशा मूल्य 100% रहेगा। इसीलिए विंडशील्ड ग्लास का जो सामने का जो पोर्शन होता है उसका 100% क्लेम मिलता है। लेकिन उसमें जो रबर्स लगे रहते हैं और जो पेस्ट होता है उसका फिर डिप्रिशिएशन का रेट फिक्स है जो कि 50% पर है। अब हम लोग बात करते हैं जो मेटल पार्ट है उसमें डिप्रिशिएशन का क्या रेट होगा। तो 6 महीने तक उसमें 0% होगा, 6 महीने से साल भर तक का अगर होगा तो उसमें 5% होगा, साल भर से 2 साल तक होगा तो 10% होगा, 2 साल से 3 साल होगा तो 15% होगा, 3 साल से 4 साल होगा तो 25% होगा, 4 से 5 साल होगा तो 35% होगा, और 5 से 10 साल होगा तो वो 40% होगा, 40 और 10 साल से अगर एवब होगा तो वो 50% होगा। ये डिप्रिशिएशन का रेट फिक्स है। हालांकि आज के डेट में डिप्रिशिएशन जो हर प्राइवेट कार हो, टू व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल हो, सब में 0 डे पॉलिसी आ गई है। उसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन डिप्रिशिएशन मोटा मोटी यही है कि डिप्रिशिएशन यानी मूल्य ह्रास होता है, वो दोनों में, चाहे तो गाड़ी का वैल्यू फिक्स करने में या पार्ट का क्लेम मिलने में, जो पार्शियल लॉस में, दोनों जगह होता है। इसलिए डिप्रिशिएशन को बढ़िया से समझने की जरूरत। आशा है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसको फर्दर लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए शेयर और कमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको, इस इंश्योरेंस नॉलेज के सेशन को आगे बढ़ाते रहें।